पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था लेन मेथड, गेट मेथड, ये सारे मेथड्स थे और एक प्रोग्राम भी किया था हमने एंड में, आइटम्स, कीज, वैल्यूज, उससे एक प्रोग्राम भी कर लिया था, एक दो प्रोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर पे मूव करते हैं। लेक्चर 7 है डिक्शनरी का, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक्सटेंड, अपडेट, मतलब अपडेट होता है और एक सेट डिफॉल्ट, दो मेथड्स होते हैं, तो इनको स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है वी कैन एक्सटेंड अपडेट अ डिक्शनरी बाय एडिंग अपडेटिंग अ सिंगल की वैल्यू टू एन एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, और वी कैन अपडेट की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम, मतलब इसमें दो मेथड्स हैं बेसिकली, एक है सेट डिफॉल्ट और एक है अपडेट। सेट डिफॉल्ट इसलिए होता है ताकि हम इंसर्ट कर सकें एक नई की वैल्यू पेयर, और अपडेट इसलिए होता है कि तुम अपडेट करने के लिए होता है की वैल्यू पेयर्स के लिए। तो इसको एग्जांपल से ही समझते हैं कैसे हो रहा है इसमें। ठीक है, तो सेट डिफॉल्ट मेथड है पहला। तो ये क्या करता है कि इंसर्ट करता है एक नई की वैल्यू पेयर, और ये तभी करता है अगर वो की नहीं होती उस डिक्शनरी में, तभी वो उसको इंसर्ट करता है। अगर वो ऑलरेडी होगी की उस डिक्शनरी में तो वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है, कुछ भी नहीं करता। और ठीक है, तो अगर की नहीं है तो इंसर्ट करेगा, वरना उसकी बस वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो जैसे हमारी एक डिक्शनरी है मार्क्स डिक्शनरी, जिसमें ये सारी की वैल्यू पेयर्स है हमारी। ठीक है, उसके बाद ये डिस्प्ले करके देख लिया मार्क्स डॉट सेट डिफॉल्ट 5,485। अब ये देखेगा कि भाई इसमें पहले की देते हैं और उसके बाद वैल्यू देते हैं। पहले वो देखेगा कि ये वाली की है कि नहीं इसमें। अब वो की नहीं होगी तो उसको इंसर्ट कर देगा और उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, कि जो उसने वैल्यू इंसर्ट करी वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो वो 485 रिटर्न कर दिया उसने कि ये वाली वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी इस डिक्शनरी में। ठीक है, तो अब इस नई वाली डिक्शनरी को देखेगा तो 1 2 3 4 5 भी आ जाएगा उसमें, और 5 और 485 का की वैल्यू पेयर मैपिंग हो जाएगी, यानी कि इसने एक इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड। और इसलिए किया क्योंकि ये वाली की 5 वाली की इसमें ऑलरेडी नहीं थी। ठीक है, फिर हमने फिर से किया ये कोशिश, मार्क्स डॉट सेट डिफॉल्ट 5,490। अब वो ये देखेगा कि ये 5 वाली की तो ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, अब वो ऑलरेडी है की इसमें, तो उसको जो भी की वैल्यू पे की वैल्यू होगी वो ये रिटर्न कर देगा, और ये इंसर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी है वहाँ पे। ठीक है, तो अब वो मार्क्स को देखेंगे तो वो ऑलरेडी सेम जैसे थी पहले वैसे ही रह जाएगी। 1 2 3 4 5 ये सारी कीज होंगी और वैल्यू वही की वही हो जाएगी। 5 की 490 नहीं है, 485 ही हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि वो की ऑलरेडी थी उसमें, 5 वाली की ऑलरेडी थी, इसलिए कुछ भी करने पे वो इंसर्ट नहीं करेगा। ये वाले पे चलते हैं, मार्क्स डॉट सेट डिफॉल्ट 6। तो जब ये की हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करना चाहेगा, तो ये देखेगा कि 6 तो नहीं है इसमें, हमारी जो डिक्शनरी बन गई है उसमें नहीं है। तो ये क्या इंसर्ट कर देगा, बाय डिफॉल्ट ये नन इंसर्ट कर देता है जब तुम उसमें वैल्यू नहीं बताते। तो उसने देखा ये वाली की एग्जिस्ट नहीं कर रही इस पुरानी डिक्शनरी में, तो ये इंसर्ट कर देगा इसका रिकॉर्ड और इसकी वैल्यू कर देगा नन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपडेट मेथड। तो ये मेथड क्या करता है, मर्ज करता है की वैल्यू पेयर एक नई डिक्शनरी में इनटू दी ओरिजिनल डिक्शनरी, एडिंग या फिर रिप्लेसिंग एज नीडेड। ठीक है, तो आइटम्स जो होते हैं न्यू डिक्शनरी में वो ऐड हो जाते हैं टू दी ओल्ड वन, एंड ओवरराइड, मतलब कि अगर कुछ आइटम्स ऑलरेडी है तो उसमें ओवरराइड वाला काम चलता है। तो इसको भी मतलब एग्जांपल से ही समझते हैं कि ये क्या हो रहा है इसमें। ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा अगर मैं इसमें समझाऊंगा। तो जैसे एक हमारे पास ये वाली डिक्शनरी है EMP1, इसमें ये की वैल्यू पेयर्स हैं, जिसमें नेम है रामशरण, सैलरी दे रखी है, ये दे रखी है। वैसे ही EMP2 एक डिक्शनरी है जिसमें नेम अमन दे रखा है, सैलरी इतनी दे रखी है और डिपार्टमेंट दे रखी है उसकी सेल्स। अब हम क्या करें, EMP1 को देखना है तो EMP1 ये ऊपर वाली आ जाएगी। ठीक है, EMP2 ये नीचे वाली आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, EMP1 डॉट अपडेट EMP2। तो EMP1 में हम अपडेट करना चाह रहे हैं, और क्या अपडेट, किससे अपडेट करना चाह रहे हैं, इस वाले आर्ग्यूमेंट से, इस वाले डिक्शनरी से हम अपडेट करना चाह रहे हैं। तो अब क्या होगा, EMP1 क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें इससे अपडेट कर रहे हैं तो नेम हमारा चेंज हो जाएगा। अब नेम हमारा अमन हो जाएगा, सैलरी हमारी 40,000 हो जाएगी, डिपार्टमेंट हमारी सेल्स हो जाएगी क्योंकि वो इससे अपडेट कर देगा, और एज जो पुरानी थी वही की वही रहेगी। तो यही हुआ इसमें, नेम अपडेट हो गया EMP1 में, अमन हो गया, सैलरी भी उसकी चेंज हो गई, ये वाली आ गई, डिपार्टमेंट भी उसकी सेल्स आ गई, और एज जो पुरानी थी वही रहेगी। ठीक है, तो हमने अपडेट कर दिया EMP1 डिक्शनरी को, और उसमें किससे अपडेट किया, EMP2 डिक्शनरी से अपडेट किया। लेकिन हमने ये देखा कि EMP2 डिक्शनरी जो थी वो एज इट इज रहेगी, यानी कि ये नेम अमन सैलरी इतनी और डिपार्टमेंट सेल्स ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने मेथड किस वाली डिक्शनरी में लगाया था, वो इसमें लगाया था। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये देखते हैं कि शैलो कॉपी क्या होती है डिक्शनरी की। तो शैलो कॉपी ये होती है डिक्शनरी की, कॉपी है डिक्शनरी की वेयर बाय ओनली कॉपी ऑफ द रेफरेंसेस, यानी कि कीज होती हैं कॉपीज, और कंटेंट हमारा कॉपी नहीं होता। कंटेंट क्या आ गया इसमें, जो वैल्यू है डिक्शनरी की वो कॉपी नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब यही है यहाँ पे कि
अगर मैं इसमें ऐसे दिखाऊं, हमारी ये डिक्शनरी है, मान लो 1 के 1 मैपिंग है, फिर 2 की 2 मैपिंग है। अगर ये हमारी मैपिंग है इस डिक्शनरी में, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर इसकी कॉपी बना रहा हूँ मैं, मान लो ये D1 है, इसकी मैं कॉपी बना रहा हूँ, तो क्या कॉपी होगा, खाली ये चीज़ कॉपी होगी। मतलब D2 अगर, मतलब वो दिखेगी तो पूरी, लेकिन वो एक्चुअली क्या कॉपी करेगा, खाली ये वाली चीज़ इसमें कॉपी करेगा और ये वाली की इसमें कॉपी करेगा। और फिर हमें पता है कि की से हम वैल्यू पे तो जा ही सकते हैं, यानी कि इसने 1 कॉपी कर लिया, 2 को दिखेगा हमें पूरा ही, लेकिन ये कॉपी खाली यही करता है। रेफरेंसेस जो वैल्यूज होती है, मतलब जो ये होती है, वो कॉपी नहीं होती इसमें, क्योंकि ये हमें पता है हमारे पास की होगी तो हमें वैल्यू तो मिल ही जाएगी, तो की होगी तो वैल्यू मिल जाएगी, की यहाँ पे आ गई D2 में तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जब भी एक कॉपी होता है डिक्शनरी का, तो खाली ये जो कीज होती हैं वो कॉपी होती है, वैल्यू इसलिए नहीं होती क्योंकि वैल्यू तो रेफरेंस होती है कीज की। तो अगर हमारे पास कीज आ गई तो हम वैल्यू पे तो जा ही सकते हैं, ठीक है। इसमें की कॉपी होगी, की आ गई तो वैल्यू पे जा सकते हैं, की कॉपी होगी, की आ गई तो वैल्यू पे जा सकते हैं। तो वैल्यू कभी कॉपी नहीं होती, खाली कीज ही कॉपी होती है, ये इसका मतलब है। नई डिक्शनरी में दिखेगी तुम्हें पूरी, यहाँ पे पूरी दिखेगी, लेकिन जो इंटरनली पाइथन क्या कर रहा है, पाइथन खाली अगर तुम मेथड लगाते हो कॉपी वाला, तो कीज को कॉपी करता है, कीज को कॉपी करता है, वैल्यू ऐसे रेफरेंस करते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ से आ रही होगी, पुरानी वाली से ही आ रही होगी, वो कॉपी नहीं होगी नई वाली डिक्शनरी में, वो उसको रेफरेंस कर लेंगे कीज से, ठीक है। तो इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा कि हो क्या रहा है। तो ये हमारी ओल्ड डिक्शनरी है, मान लो ये हमारी ओल्ड डिक्शनरी है, जिसमें नेम हमने विनी दे रखा है और एज हमारी 24 दे रखी है। अब हम न्यू बना रहे हैं, एक न्यू डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें हम कॉपी फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम ओल्ड डॉट कॉपी कर देते हैं, तो वो उससे जो भी मैंने फंडा बताया था कि खाली कीज हमारी कॉपी हो जाती है, यानी कि ये हो जाती है, नेम हो जाएगी और एज उसमें कॉपी हो जाएगी, और वैल्यूज को हम ऐसे रेफरेंस कर लेंगे कीज से, ठीक है। तो इसके बाद इसने प्रिंट ओल्ड करके देखा और प्रिंट न्यू करके देखा, तो दोनों ओल्ड और न्यू सेम होगी। ये देखो, जैसे नेम विनी है, एज 24, ओल्ड भी ये है और न्यू भी यही है, यानी कि इसने कॉपी तो खाली ये कीज की थी, लेकिन हमने देखा था कि कीज से वैल्यूज पे आ सकते हैं, तो वो हम उसको मैपिंग होगी, इंटरनली पाइथन करता है, तुम्हें दिखेगा नहीं वो, क्योंकि ये प्रोग्रामर ने ऑलरेडी इसका लॉजिक लिख रखा होगा, तुम्हें नहीं दिखेगा ये चीज़, बट तुम्हें ये दिखेगा कि ओल्ड और न्यू अब सेम हो गई है, क्योंकि ये इसलिए की है ताकि हम आसानी से इस पे आगे काम कर सकें, ठीक है। तो इसमें कीज हमारी वही रहेगी, नेम और एज, जो कि कॉपी होगी, और वैल्यूज हम उससे रेफरेंस कर पाएंगे उन कीज से, ठीक है। तो इंटरनली प्रोग्रामर ने ऐसे ही किया। आगे समझते हैं कि हो क्या रहा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम न्यू वाले का नेम वाली जो फील्ड है वो चेंज कर रहे हैं, वो टोनी कर रहे हैं। अब कायदे से होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे टोनी हो जाता, और यहाँ पे अगर इस पुरानी में टोनी हो जाता, तो ओल्ड का भी टोनी, D1 का भी जो 1 है वो भी टोनी होना चाहिए, और D2 का भी 1 है वो टोनी होना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस तो वो इसी को कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हम न्यू नेम इक्वल टू टोनी करते हैं, प्रिंट ओल्ड और प्रिंट न्यू करते हैं, तो ओल्ड में हमारा विनी रहेगा, यहाँ पे देखता हूँ, ओल्ड में हमारा विनी रहेगा और न्यू में हमारा टोनी रहेगा। लेकिन फिर ये वाला फंडा तो गलत हो जाता है कि क्या हुआ कि इसकी तो रेफरेंस ही बदल गई, मतलब कि होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे, क्योंकि एक कॉमन रेफरेंस को वो कर रहे हैं, कॉमन वैल्यू को कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ टोनी कर देता हूँ, तो इसका भी रेफरेंस टोनी से होना चाहिए, D1 का, और D2 का भी रेफरेंस टोनी से होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो हमारा ये वाला जो डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इम्यूटेबल होता है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो आपने जैसे ये किया, आप स्ट्रिंग को ऐसे नहीं कर सकते कि आप उसको, मतलब उसको जाके उसकी लोकेशन पे जाके उसको चेंज कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, वो न्यू एंट्री बना देता है यहाँ पे टोनी की, और जो पुराना है वो पुराना ही रहता है, यानी कि पुराना इसमें विनी था तो यहाँ पे विनी रहेगा, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं होता ये, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होती है, ठीक है। लेकिन अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम म्यूटेबल टाइप्स को लेते हैं। अब म्यूटेबल टाइप्स हमारी होती है जैसे लिस्ट। तो इसने क्या किया, ओल्ड हमारी एक डिक्शनरी है जिसमें ये की वैल्यू पेयर्स हैं, नेम और एज। नेम हमारी क्या है, नेम हमारा एक लिस्ट है जिसमें विनी और रानी है, और एज हमारी एक लिस्ट है जिसमें ये दोनों एजेस हैं, ठीक है। अब इसमें भी वही किया, न्यू इक्वल टू ओल्ड डॉट कॉपी किया, कॉपी बना ली, पाइथन के प्रोग्राम एक मेथड है जिससे हमने कॉपी बना ली उस डिक्शनरी की। फिर दोनों को प्रिंट किया, हमें पता है शुरू में तो दोनों सेम ही रहेंगे, तो यहाँ पे सेम ही रहा, नेम विन्नी रानी है और एज 24-23 है, ठीक है। ऐसे ही ओल्ड में भी यही रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, न्यू नेम डॉट अपेंड हमने महेश कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, हमने कॉपी बनाई थी, न्यू नेम डॉट अपेंड,
न्यू के नेम पे जा रहे हैं और उसमें अपेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो एरे है तो अपेंड फंक्शन चल जाएगा। और उसमें अपेंड कर दिया हमने, महेश वैल्यू अपेंड कर दी। अब हमने प्रिंट न्यू किया, प्रिंट ओल्ड किया। अब हमने ये देखा कि दोनों में ही हो गया वो चेंज। अब ये हुआ कि अब वो वाला फंडा हो गया कि वो एक चीज को रेफरेंस कर रहे थे और दोनों में ही वो चेंज हो गया। अब वो लिस्ट थी 1 2, अगर ये लिस्ट थी और इसमें अपेंड कर दिया 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब वो दोनों में ही हो जाएगा, मतलब D1 में भी 1 2 3 दिखाएगा और D2 में भी 1 2 3 दिखाएगा। जब हम देखेंगे वो यहाँ पे हो रहा है कि पहले हमारा ये था विनी रानी, और फिर उसमें न्यू वाले में हमने अपेंड किया महेश को, तो वो दोनों में ही, ओल्ड वाले में भी यही दिखा रहा है न्यू, विनी रानी महेश, और ओल्ड में भी यही दिखा रहा है और न्यू में भी यही दिखा रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल टाइप्स होती है, उसको तुम इन प्लेस जाके चेंज कर सकते हो, तो इसलिए ऐसा हुआ कि जब हमने इसको चेंज किया न्यू वाले में, जब इसको चेंज किया तो वो ओल्ड वाले में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो ये वाला जो फंडा था कि वो एक चीज़ को रेफरेंस कर रहा है, इससे वो क्लियर होगा लिस्ट वाले से, क्योंकि वो एक चीज़ को कर रहा था और और म्यूटेबल टाइप्स था, तो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको अपेंड किया तो वो इसमें भी आ गया, इसमें भी शो होने लग गया और इसमें भी शो होने लग गया, D2 में भी और D1 में भी। तो ये वाला फंडा उससे क्लियर हो गया। लेकिन अगर तुम इम्यूटेबल टाइप जैसे स्ट्रिंग को करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है, इसलिए नहीं होगा। लेकिन अगर लिस्ट, क्योंकि म्यूटेबल टाइप्स होता है, तो उसको चेंज करोगे न्यू में तो वो ओल्ड में भी दिखने लग जाएगा। ठीक है।